जब आपको रोकने के सारे तरीके नाकाम हो जाते हैं ना, तो लोग आपको पागल कहने लग जाते हैं। क्या आपको पता है असली पागलपन क्या होता है? असली पागलपन वो होता है जो लोगों की गालियों को तालियों में बदल देता है। दोस्तों, यह वीडियो आपके अंदर के पागलपन को जगाने के लिए बनाया गया है। अगर लोगों की गालियों को तालियों में बदलना है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, वरना आप लोग बहुत कुछ खो देंगे। आज मैं आप लोगों से वो काम करवाऊंगी जिस काम को करने से आप लोगों की रूह कांप जाती है। आज मैं आप लोगों को वो सोचने पर मजबूर कर दूंगी जिसे सोचकर ना जाने आप लोग अपना कितना समय बर्बाद कर देते हो, और आप लोगों को इतना जिद्दी बनाऊंगी कि कोई भी आपको झुका नहीं सकेगा। लेकिन इन सब के लिए आपको पागल बनना होगा, वो पागल नहीं जिसे तुम मरीज के तौर पर देखते हो। मैं तुम्हारे वो पागलपन को जगाऊंगी जो तुम्हें इस दुनिया के फैसले के खिलाफ जाने का साहस देगा। क्या तुमने कभी किसी पागल को सड़क पर चलते या फिरते देखा है? उस पागल इंसान को जब आप देखते होगे तब उसे देखकर दूर जाने की सोचते होगे। उसे छेड़ने की हिम्मत तो कोई भी नहीं करता होगा। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि वो पागल है। उसे चाहे पागल बोलो या गधा बोलो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक इसी तरह तुम अपने काम में इतना पागलपन भर दो कि जब लोग तुम्हारी कामयाबी के रास्ते देखें खुलते हुए, तब वो उनकी जो गालियाँ है ना वो तालियों में बदल जाए, और उनके जो गालियाँ हैं और ताने हैं, इन चीज़ों से आपको फ़र्क पड़ना भी बंद हो जाए। जिस तरह एक पागल इंसान दर्द को महसूस करने की बहुत कम क्षमता रखता है, ठीक उसी तरह पागलपन जब तुम्हारे अंदर होता है ना, तब तुम किसी भी चीज़ से नहीं डरते। ना तुम्हें भीड़ में बोलने में डर लगता है और ना तुम्हें देर रात जागकर काम करने में कोई फ़र्क पड़ता है। अगर फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ अपने धुन से जिसमें तुम खोए हुए हो। अपने सपनों को पाने के लिए समझदारी के साथ साथ पागलपन भी बनना बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या ये पागलपन सिर्फ आशिकी में दिखाने के लिए होता है, या फिर ये पागलपन सिर्फ नाजायज़ हरकतों को दिखाने के लिए ही है? क्या पागलपन अपनों से लड़ने के लिए है या घटिया चीज़ों को पूरा करने के लिए ही है? दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। ज़िंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जो लोग किसी की कहानियों से प्रेरित होते हैं असल में वो पागल लोग ही होते हैं जो उस कहानी के हीरो होते हैं। तभी तो 10वीं क्लास में फेल सचिन तेंदुलकर की जीवनी महाराष्ट्र के इतिहास के किताब का पहला अध्याय है। शायद तेंदुलकर साहब में भी पागलपन था जिसने उन्हें देश के लिए 24 साल तक खेलने के लिए मजबूर बनाया, और ऐसे ही कलाम साहब में भी ये पागलपन था जिसने उन्हें एयरपोर्ट में रिजेक्ट होने के बाद भी हार मानने नहीं दिया और एक महान वैज्ञानिक के पद पर उन्हें पहुंचा दिया। अगर इन सभी में वो पागलपन और जिद नहीं होती ना, तो शायद इन्हें दुनिया का कोई भी इंसान नहीं जानता। कौन कहता है कि स्वभाव और हस्ताक्षर कभी बदल नहीं सकते? बदलने के लिए बस एक चोट जरूरी है। अगर हाथ पर लगी तो हस्ताक्षर बदल जाता है, और अगर दिल पर लगी तो स्वभाव बदल जाता है। अगला 1 साल, सिर्फ और सिर्फ 1 साल, अपने आप को पागलपन और खुद के किरदार को पागल बना लो। एक ऐसा पागल सरफिरा हो अब नया इतिहास रचने को तैयार है। एक ऐसा पागल जवान जो अब सिर्फ अपने कामयाबी के पीछे भागने को तैयार है। या एक ऐसा पागल राही जिसे अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अब उसके राहों में कितने शीशे हैं, कितने मुश्किलें हैं, कितने विरोधी हैं और कितने अवरोधी हैं। एक पागल आदमी जो 1 मैन आर्मी से कम नहीं होता, क्योंकि वो खुद को कभी बेचारा नहीं मानता, उसे बस अपने मतलब से मतलब होता है। अगला 1 साल तक जिस भी काम को पाने में लग रहे हो, लग जाने दो। अगले 1 साल तक पीछे मुड़कर कभी मत देखो। अगले 1 साल तक इस बात की परवाह करना छोड़ दो कि किसकी सगाई है, किसकी शादी है, और कौन सो रहा है और कौन किसकी याद में रो रहा है। इन सभी बातों को अगले 1 साल तक भुला दो। शायद इस 1 साल के बीत जाने के बाद तुम्हारे 100 साल सुधर जाएंगे। 1 साल की पागलपन वाली मेहनत तुम्हें इतना कामयाब कर देगी कि लोगों की गालियाँ तालियों में बदल जाएंगी।